नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने योग के बाधक तत्वों के विषय में चर्चा किया था और आज हम इस वीडियो में योग के जो साधक तत्व हैं, जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं हमारे योग में या हम हमारे पूरे जीवन में जो कुछ भी हमारा ध्येय होता है, जो कुछ भी हमारा लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करने में जो सहायक चीज़ें होती हैं, उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। उत्साहात्, साहसात्, धैर्यात्, तत्वज्ञानाश्च निश्चयात्, जनसंग परित्यागात् च षड्भिर्योगो प्रसिद्धयति। यानी उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय यानी संकल्प और जनसंग परित्याग, इन 6 चीज़ों को यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं, इन 6 चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो योग में हमें बहुत जल्दी सफलता मिलती है। योग का हमें लाभ पूरा मिलता है। योग ही क्या, हम जीवन में जो कुछ भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसमें हमें शीघ्र, अतिशीघ्र और 100% सफलता मिलती है। तो आइए इनके विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। उत्साह यानी किसी भी चीज़ को जॉयफुली करना, एक्साइटेड होकर के करना, आनंद पूर्वक करना। लोग कहते हैं कि हमारे मन में उत्साह नहीं बनता है, तो उत्साह बनता नहीं है, उत्साह को बनाना पड़ता है। जैसे टंकी में ऊपर पानी होती है, तो ऊपर पानी चढ़ाने के लिए हमें मोटर लगाना पड़ता है, फोर्स जनरेट करनी पड़ती है, तब टंकी में ऊपर पानी चढ़ता है। तो इसी तरह से हमारा मन भी है, हमारा मन का भी स्वभाव है नीचे गिरना, तो मन को उत्साहित रखना पड़ता है, ये खुद से नहीं होता है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने मन को प्रसन्न रखें। विपत्तियाँ, परिस्थितियाँ और व्यक्ति, समाज ये हमें लोड देता रहता है, लेकिन लोड लेना नहीं है। लोड से मुक्त होकर के, तनाव से मुक्त होकर के अपने मन को उत्साहित रखते हुए अपने कार्य को करना है। अगला है साहस। साहस यानी ब्रेवरी, बहादुरी। किसी भी काम को बहादुरी पूर्वक, निडरता पूर्वक, लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयों से बिना डरे हुए, संकटों की बिना चिंता किए हुए अपने ध्येय मार्ग में, योग मार्ग में बिल्कुल आरूढ़ रहना, बिल्कुल लगे रहना, ये साहस है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है धैर्य यानी पेशेंस। यदि हमारे अंदर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो हमें योग मार्ग ही क्या, जीवन के किसी भी मार्ग में सफलता नहीं मिल पाएगी। लोग अक्सर कहते रहते हैं कि हमें अमुक समस्या है और हम पिछले कितने दिनों से हम योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही, हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जैसे किसी बीमारी को होने में समय लगता है, एक दिन में तो कोई बीमारी होती नहीं है, असाध्य रोग। तो बीमारी को होने में अगर 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल भर लगे हैं, तो आपको धैर्यपूर्वक इसका निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, तभी आपकी व्याधि सही होगी। होने में समय लगा है तो जाने में भी समय लगेगा। इसलिए योग मार्ग में और हमारे जीवन के प्रत्येक दिशा में धैर्य बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। और चौथा महत्वपूर्ण तत्व है तत्व ज्ञान, यानी विधि और निषेध का पूरा ज्ञान होना। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर हम योग प्राणायाम कर रहे हैं, तो योग प्राणायाम की क्या क्या विधि है, सही विधि क्या है और उसमें क्या क्या सावधानी रखी जाती है, इन बातों का हमको पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए। या आपके कोई भी आप काम कर रहे हो, आप जो भी आप काम करते हो, उसकी करने की सही विधि, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या निषेध है, इनका हमें पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए। और अगला तत्व है निश्चयात, यानी निश्चय, संकल्प शक्ति, डिटर्मिनेशन। किसी भी काम को पूरी तरह से समर्पित होकर के करना, और जब तक सिद्धि न मिल जाए, सफलता न मिल जाए, हमें गिव अप नहीं करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। कार्यम व साधेयम, देहम व पातेयम। तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपकी शरीर की, मन की कोई भी व्याधि होगी वो दूर होगी। आपके जीवन के जो कुछ भी लक्ष्य होंगे, उनको प्राप्त करने के लिए आपको डिटर्मिनेट होना पड़ेगा, साहसी बनना पड़ेगा, संकल्प शक्ति अपनी बढ़ानी पड़ेगी। छठवां महत्वपूर्ण साधक तत्व है जनसंग परित्यागात, यानी एकांत सेवन, लोक संपर्क से दूर रहना। बहुत लोगों के साथ घूमना फिरना, उठना बैठना, इसमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। एकांत जितना आवश्यक है उतना लोगों से मिले जुले, उसके बाद आप संतुलित होकर के एकांत सेवन करें। जितना हो सके आप एकांत सेवन करिए और अपने साधना को, जो भी आपकी साधना है, योग कर रहे हैं तो योग करिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करिए, चाहे जो कुछ भी आपके लक्ष्य हैं जीवन के, अभ्युदय हो या निःश्रेयस हो, भौतिक समृद्धि हो या आध्यात्मिक समृद्धि हो, किसी भी प्रकार की आपके जो भी लक्ष्य हैं, उसको प्राप्त करने में आप पूरी तरह से समर्पित होकर के करें।
तो इन 6 तत्वों को यदि हम ध्यान में रखते हैं, जो सपोर्टिंग एलिमेंट हैं योग के हमारे जीवन के, तो निश्चित रूप से जो हमारी सफलता है, जो सिद्धि है, वो शीघ्र अतिशीघ्र होती है और 100% होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इन साधक और जो हमने पिछले वीडियो में बताया था बाधक, इन साधक और बाधक तत्वों को ध्यान में रख करके हमें अपने ध्येय मार्ग पर आगे बढ़ना है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।